हेलो दोस्तों, जय हिंद। सैनिक ITI के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल नए हैं सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को बताएं। क्यों बताएं? कि हमारे चैनल पर फिटर फर्स्ट ईयर, फिटर सेकेंड ईयर चैप्टर वाइज दोस्तों क्लास चल रही है, ख़त्म होने वाली है। इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, फिटर फर्स्ट सेकेंड ईयर, WCS, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, सब दोस्तों टोटल वीडियो पड़ी है, वहाँ पढ़िए आप लोग। दोस्तों, मैं जैसे आप लोग को बताने आया था कि जो फिटर के हैंड टूल हैं, क्या हैं? फिटर के हैंड टूल, उनके बारे में बताऊंगा और पार्ट वाइज जितने हमारे फिटर में टूल यूज होते हैं सबके बारे में बताऊंगा, उनका नाम, काम और किसका बना है। क्यों? ज़्यादा परीक्षाओं में यही पूछते हैं कि नाम क्या है, काम क्या है और किस धातु का बना है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला जो है टूल क्या है? स्टील रूल। क्या है? स्टील रूल। दोस्तों, ये किसी भी जाप को मापने का काम आता है, किसी भी जाप को प्रत्यक्ष रूप से मापने में काम आता है। दोस्तों, ये दोस्तों किसका बना होता है? स्टेनलेस स्टील का बना होता है। जो इसकी जो साइज होती है वो 6 इंच से 12 इंच मिलते हैं। मतलब जो ये स्टील रूल है ये 6 इंच या 12 इंच में मिलते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। स्टील टेप रूल, क्या बोलते हैं इसको? स्टील टेप रूल। ये दोस्तों ज़्यादातर 25 फीट से लेके 100 फीट तक मिलते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो इसकी जो टेप होती है कि आधा से पौने 1 इंच से चौड़ी होती है। क्या होती है? आधा इंच से पौने इंच क्या होती है? चौड़ी होती है इस टेप नापने की जो है। ठीक दोस्तों, इसका नाम है ट्राई स्क्वायर। क्या बोलते हैं? ट्राई स्क्वायर। इसकी जो दोनों भुजाएं हैं स्टाक ब्लेड 90 डिग्री के कोण में होती हैं, 90 डिग्री में। इसको जो है स्टाक और ब्लेड को रिपीट द्वारा जोड़ा जाता है। स्टाक होता है क्या है? कास्ट आयरन। ये जो होता है हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तो दोस्तों, अब जो इसकी जो दोस्तों बनावट होती है ये आमतौर पर 100 से 150 mm के अधिक मात्रा में मिलते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं आउटसाइड कैलिपर। क्या है? आउटसाइड कैलिपर। ये इसकी बनावट की होती है माइल्ड स्टील की। ठीक दोस्तों, यह 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm में पाए जाते हैं। इसका काम क्या है? काम इसका है कि जाप के बाहरी व्यास को मापने के काम में आता है। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं डिवाइडर। देख रहे हैं क्या नाम है? डिवाइडर। क्या बोलते हैं इसको? डिवाइडर। दोस्तों, 100 mm, 150 mm, 200 mm में पाए जाते हैं बाजार में। इसका काम क्या है? किसी भी जाप पर वृत्त या आर्क बनाने के काम में आता है। बनावट क्या होती है इसकी? माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील। अब तो आगे बढ़ते हैं इनसाइड कैलिपर। देख रहे हैं? इनसाइड कैलिपर ये क्या होते हैं? 100 mm, 150 mm, 200 mm और 300 mm। दोस्तों, ये इसका जो काम होता है अंदर का व्यास लेता है। अंदर का व्यास मतलब कि पाइप के अंदर का व्यास लेना होता है, तो उसको इसका हम लोग इस्तेमाल करते दोस्तों हैं। इसकी बनावट क्या होती है? हाई कार्बन माइल्ड स्टील या हाई कार्बन। ये होते हैं दो प्रकार के, फर्म ज्वाइंट इनसाइड कैलिपर और स्प्रिंग ज्वाइंट इनसाइड कैलिपर। दोस्तों, आते हैं जैनी कैलिपर्स। क्या बोलते हैं? जैनी कैलिपर्स। दोस्तों, इसका जो उपयोग होता है समांतर लाइनें खींचने या बेलनाकार वस्तु का सेंटर नापने के लिए। मतलब समांतर लाइन खींचना हो या कोई गोल वस्तु हो, उसका जो है सेंटर ज्ञात करने के लिए दोस्तों इसका उपयोग करते हैं। बनावट क्या होती है? हाई कार्बन या माइल्ड स्टील। दोस्तों, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? हर्माफ्रोडाइट के नाम से भी जानते हैं। ये पूछता है क्वेश्चन कभी कभी कि जैनिक कैलिपर को और किस नाम से जाना जाता है, तो क्या कहेंगे? हर्माफ्रोडाइट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, नाम क्या है इसका? स्काइबर। दिख रहे हैं ना? स्काइबर दिख रहे हैं? किसी भी जाप पर मार्किंग के लिए इसका उपयोग करते हैं। बनावट
हाई कार्बन स्टील का बना होता है। दोस्तों जो इसका होता है ना एंगल, देखिए नीचे एंगल दिया है, एंगल देखिए नीचे का, देख रहे हैं नीचे एंगल होता है, कितना होता है ये 12 to 15 डिग्री। ये पूछता है कि जो इसका मार्किंग का एज होता है, एज है नुकीला, एंगल क्या होता है, तो इसका एंगल होता है 12 डिग्री से लेकर क्या डिग्री, 15 डिग्री, समझ गए। और दोस्तों ये होते हैं 4 प्रकार के, कितने होते हैं स्काइपर, 4 प्रकार के, सीधा स्काइपर, मुड़ा हुआ, एडजस्टेबल और ऑफसेट, समझ गए। कितने होते हैं, 4 टाइप के, सीधा, मुड़ा, एडजस्टेबल और ऑफसेट। अब दोस्तों आते हैं, दिखाते हैं आपको हम डार्ट पंच, क्या बोलते हैं इसको, है देखिए डार्ट, कुछ है कुछ नहीं है, ये डार्ट पंच। ये किसी भी जाप पर मार्किंग करने के बाद हम जब कोई काम शुरू करते हैं, ठीक दोस्तों, किसी भी जाप पर जब मार्किंग करते हैं, जब हम उस जाप पर कार्य करने जाते हैं तो लाइन हमारी मिट जाती है, तो उस लाइन को करने के लिए पक्की, जब मतलब कि लाइन को हम करते हैं मार्किंग के बाद, जब लाइन काम शुरू करेंगे तो लाइन मिट जाती है, तो हम काम शुरू करने के पहले उस लाइन को मिटने को बचाने के लिए इसको हम लोग उपयोग करते हैं। इससे मतलब हम जगह जगह पर निशान मारते हैं कि लाइन हमारी मिटे ना। इसका क्या एंगल होता है, इसका एंगल होता है 60 डिग्री। इसका जो एज है देखिए ना, ये कोना का क्या एंगल होता है 60 डिग्री। ये पूछता है परीक्षा में कितना होता है 60 डिग्री। उसका था स्काइपर का कितना था 12 से 15 का 60 डिग्री। दोस्तों ये किसका बना होता है, माइल्ड स्टील। अब दोस्तों आ गया सेंटर पंच, देख रहे हैं ना, सेंटर पंच, नाम ही क्या है सेंटर पंच। जो इसका होता है एंगल कितना होता है दोस्तों, नाम क्या है सेंटर पंच, देख रहे हैं। ऐसा काम क्या है, काम इसका किसी भी जाप को, मान लीजिए आपको जाग में ड्रिलिंग करना है, सुराख करना है, तो आप जब ड्रिल लगाएंगे ना तो ड्रिल बिट स्लिप कर जाएगी, वहाँ से जब स्लिप करेगी तो खतरा होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट सेंटर पंच से हम लोग पहले जहाँ पर ड्रिल करना होता है वहाँ पर निशान मार लेते हैं। क्या करेंगे, निशान मार लेंगे कि हमारी जो ड्रिल बीट है मशीन से हम जब सुराख करेंगे तो वहाँ स्लिप न करे, वो उस खांचे में बैठ के सुराख हम जहाँ चाहते हैं वहाँ हो। और दोस्तों जो इसका क्या होता है ना, इसका ये जो इसका होता है कोण, इसके पॉइंट का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। क्यों कि नाम ही सेंटर पंच, नाम क्या है सेंटर पंच है, काम भी सेंटर वाला है, तो क्या डिग्री होगा इसका, कोण होगा 90 डिग्री। ठीक दोस्तों। अब दोस्तों इसमें होता है प्रिक पंच, देखिए ना, ये क्या है प्रिक पंच। इसका भी जो है क्या है, इसका क्या होता है कोण 30 डिग्री कोण होता है। अब दोस्तों आते हैं आपका एक हो गया, अब अदर में एक होता है आपका लेटर पंच, लेटर या नंबर पंच। दोस्तों देखिए क्या बोलते हैं इसको, लेटर बोलते हैं, लेटर पंच या नंबर पंच। ये लेटर पंच है, क्या है ये लेटर पंच है। ये लेटर किसी जाप पर नाम लिखने के लिए होता है। ये कितने होते हैं 27 जितने इंग्लिश के अक्षर उतने हैं 27। क्या बोलते हैं इसको, हम लेटर पंच बोलते हैं। दोस्तों देखिए होलो पंच, क्या बोलते हैं होलो पंच। तो क्या बोलते हैं होलो पंच बोल, देखिए सुराख है इसमें, होल है, होलो पंच। इसका काम क्या दोस्तों होता है, इसका काम होता है हम लोग क्या करते हैं, इसको रबड़ सीट, चमड़े के सीट, लेदराइट गत्ता में सुराख करने के लिए प्रयोग करते हैं। और आपके घरों में जो चारा काटने मशीन होती है, देखते हैं जो पट्टा लगता है, जब पट्टा टूटता है तब होलो पंच से ही आप लोग क्या करते हैं उसमें सुराख करते हैं। कब सुराख करेंगे तो कट के जो है उसका जो मटेरियल यहाँ से निकल जाएगा। दोस्तों क्या बोलते हैं होलो पंच, समझ गए दोस्तों। क्या है चीजल है, चीजल देख रहे हैं ना, मतलब मोटाई से ज़्यादा कटिंग एज, देख रहे हैं इसका ये मोटाई है, देख रहे हैं मोटाई है ना, एक कम है जो कटिंग एज ज़्यादा है। ठीक दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको चीजल, मतलब जो मोटाई से इसका कटिंग एज क्या है ज़्यादा है, समझ गए। देखिए दोस्तों क्रॉस कट चीजल, क्या है क्रॉस कट चीजल, क्रॉस कट चीजल, इसका जो है मोटाई से कटिंग ज़्यादा है, मतलब मोटाई कम है और कटिंग ज़्यादा है। देख रहे हैं ना, मोटाई कम और कटिंग ज़्यादा। ये दोस्तों किसका बना होता है, ये दोस्तों बना होता है
माइल्ड स्टील का। किसका? हाई कार्बन स्टील। क्या होता है? हाई कार्बन स्टील। दोस्तों एक बात कर देना चाहता हूँ आपसे, जितने भी धीमी गति से कटिंग करने वाले होते हैं इंस्ट्रूमेंट, किससे? धीमी गति से, वो किससे बने होते हैं? हाई कार्बन स्टील का। और जो स्पीड से कटिंग होते हैं वो बने होते हैं हाई स्पीड कार्बन से। ठीक दोस्तों, समझ गए? अब दोस्तों आते हैं, आपको दिखाते हैं हम हेक्सा फ्रेम। देख रहे हैं हेक्सा फ्रेम, ये एकदम किसका होता है? माइल्ड स्टील बनावट होती है। क्या होता है? माइल्ड स्टील होता है सी आकार का। दोस्तों इसमें होता है नट, विंग नट। ये आता है, पूछता है क्वेश्चन बार पूछता है कि हेक्सा फ्रेम में इस्तेमाल होने वाले नट का नाम बताओ। क्या लिखेंगे? विंग नट। ये कहाँ पर होता है यूज? जहाँ पर हम लोग को बार बार ढीला करना या टाइट करना, मतलब खोलना और टाइट करना, वहाँ पर क्या करते हैं? विंग नट का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। इसका हैंडल हो गया, इसकी ब्लेड हो गई, इसकी पिन हो गई, इसका नट हो गया, इसका फ्रेम हो गया। जो इसका जो होता है ब्लेड, ये किससे बना होता है? ब्लेड हाई कार्बन स्टील बना होता है दोस्तों। इसका ब्लेड क्या बनता है? हाई कार्बन स्टील। दोस्तों आते हैं आपको एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, मतलब एडजस्ट। देखिए ना, यहाँ से पिन खुल कम बेच करेंगे, इसका नाम ही है एडजस्टेबल। यहाँ पे ब्लेड लगती है, यहाँ का व्यू नट है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको हम। दोस्तों इसका नाम क्या है? बाल पिन हैमर। क्या है? बाल पिन। ये क्या आप देखिए, ये क्या है? पिन है ना। ये देखिए इसका आई होल है, देख रहे हैं? इसका क्या है? देखिए ये चिक है ना, ये फेस है ना, ये हैंडल दोस्तों है। ठीक है, हो गया, बाल पिन हैमर हो गया। अब देखिए दोस्तों ये क्या है? देखिए ये क्रॉस पिन है। कौन से हैमर है? ये क्रॉस पिन। अब देखिए हमारा जो हैंडल है वो हैंडल से क्रॉस है, क्या बोलते हैं? क्रॉस पिन हैमर। हैंडल सीधा है, हैंडल क्रॉस है, तो ये क्रॉस पिन हैमर। अब दोस्तों बात है आपको स्ट्रेट पिन। देखिए अब देखिए ये क्या हो गया? मतलब हैंडल सीधा, देखिए है ना, ये देखिए मतलब हैंडल हमारा सीधा होगा इसे, इसकी सीधा ऐसे होगा तो होगा स्ट्रेट पिन हैमर। मतलब क्रॉस पिन क्रॉस था, ये ऐसे होता स्ट्रेट, तो क्या होगा? स्ट्रेट पिन हैमर। तो दोस्तों अब बच गया हमारा कौन सा? देखिए स्लेज हैमर। देख रहे हैं ना, ये क्या है? स्लेज हैमर। ये दोस्तों भारी कामों के लिए किया जाता है उपयोग। कौन से कामों के लिए? भारी काम के लिए। इसका वेट जो होता है 2 kg से लेकर 10 kg तक मिलते हैं। कौन से? स्लेज हैमर। दोस्तों बताते हैं बेंच वाइस। नाम क्या है? बेंच वाइस। काम क्या है? किसी भी जाब को मजबूती से पकड़ना। क्या पकड़ना? कोई भी जाब होता है उसको मजबूती से पकड़ना। किसे बनाता है? बॉडी कास्ट आयरन की, जो होता है जा प्लेट, ये हाई कार्बन स्टील की। ये होता है फिक्स जा, ये होता है मोबाइल जा। देखिए ये मूव कर रहा है, देखिए ना, ये मूव करता दोस्तों, ये मूव करता है, देखिए मूव कर रहा है, तो बोलते हैं मोबाइल जा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। और जो इसकी ये होती है जा प्लेट, ये होता है बेस। ठीक है। अब दोस्तों जो इसकी बेंच वाइज लेते हैं चौड़ाई, कहाँ से लेते हैं? इस जा प्लेट से लेते हैं। कहाँ से? जा प्लेट से। समझ गए? अब दोस्तों आते हैं, देखिए आपके क्या है दोस्तों, देखिए ये कौन सी वाइस है? देखिए ये आपकी साधारण वाइस है। कौन सी वाइस? साधारण वाइस है। ये ज़्यादा काम में आती है, ये ज़्यादा काम में लाते हैं दोस्तों को हम। साधारण मिलिंग या जो संकीर्ण काम होते हैं उनको पकड़ने में दोस्तों काम आती है दोस्तों। ये कौन सी? साधारण मशीन वाइस। अब दोस्तों आते हैं क्या? कौन सा? देखिए ये क्या है दोस्तों? देखिए ये क्या है? सी क्लैंप। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं सी क्लैंप। ये अच्छा देखिए सीक होता है। क्या होता है? ये अच्छा सीक होता है ना क्लैंप। इसको हम लोग क्लैंप वाइज भी कहते हैं। स्क्रू हत्था मिल स्पार्क बना होता है दोस्तों। ये फ्रेम होता है, इसका ढमाल लोग होता है। क्या होता है? फ्रेम। फ्रेम इसका होता है ढमाल लोग होता है। ये अभी एक जाप पकड़ने वाला औजार है। क्या है? ये भी जाप पकड़ने वाला जो औजार दोस्तों है। ठीक दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। समांतर क्लैंप। देख रहे हैं ना, कौन सा है? समांतर क्लैंप। इस प्रकार के क्लैंप को हम लोग टूल मेकर्स क्लैंप भी कहते हैं। जैसा कि इसमें 2 जबड़े दोस्तों होते हैं ना, प्रायः उन भागों को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है जो समांतर हों। मतलब जो समांतर भाग होते हैं उनको हम लोग पकड़ने के दोस्तों
एक काम में लाते हैं। इसको हम ड्रिलिंग, मार्किंग, मशीनिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग आदि करने समय दो या दो से अधिक भागों को क्लेम करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों अब दोस्तों अभी जो हमारा टूल बच गया है दोस्तों, उसको हम क्या करेंगे, अगले पार्ट में आपको वीडियो बनाएंगे। तो आपको पता होगा कि आप लोग पसंद का वीडियो दोस्तों आएगी। आप लोग जो है मैं बताया हूँ टूल के बारे में, तो आप लोग भी इसको पढ़िए, क्योंकि परीक्षाओं में पूछता है किसका बना हुआ है, नाम क्या है, काम क्या है। तो आज इतने में बनाया हूँ टूल। जो बचे टूल दोस्तों हैं आपको अगले पार्ट मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।